हेलो स्टूडेंट, जैकबोर्ड टर्म 1 एग्ज़ाम 2022-23 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2 में आज की क्लास में हल करेंगे हम लोग। तो पार्ट 1 में हम लोग 1 से 3 तक हल कर चुके हैं और अभी 4 का हल करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्नों को ठीक से। तो लिखा है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप है। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो समझिए बात को पहले कि विषम पूर्णांक क्या होता है। तो विषम शब्दों का सब कोई जानता है कि 1 क्या है, 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है। तो ये हो गया समपूर्णांक, ये हो गया विषम पूर्णांक। इसको हम लोग विषम पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। 1 3 तो 1 हो गया, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब क्या है, सब विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पर आंसर दिया, उत्तर दिया हुआ है, ठीक है। 4 नंबर का जो उत्तर बोल रहे हैं, तो इसको हम लोग हल करते हैं कैसे। ये 4 नंबर विषम पूर्णांक है, तो हम लोग क्या करेंगे, m के जगह में विषम संख्या और रखेंगे और उसका हल करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे 2m + 1 है, तो 2 × 1 + 1 = हो गया 3। ये क्या है, विषम पूर्णांक है। अभी दूसरा देखते हैं कि 2 × 3 + 1 = क्या हो गया, 7। ये भी विषम पूर्णांक है, इसलिए और जितना भी रखेंगे सेम आंसर आएगा, सब विषम संख्या आएगा। तो इसलिए ये आंसर 4 नंबर का सही है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न जो है 5 नंबर में, 5 नंबर में कि 120 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो हाँ, इसको हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि आप लोग पहला वाला प्रश्न में भी 120 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं, ठीक है। तो उसी को आप लोग देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। फिर भी आप लोग के जानकारी के लिए और एक बार हम लोग दिखा देते हैं कि 120 का कैसे अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 120 यहाँ पर लिखिए, 2 से काटिए, इसको 60 होगा, ठीक है। फिर 2 से काटिए, फिर 2 से काटने से 30 होगा, और फिर 2 से काटिए तो क्या होगा, 15 होगा। फिर इसको 3 से काटने से 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर निकल कर आ गया 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। तो ये पहला वाला ऑप्शन है जो है ना, ये हो गया आपका आंसर 5 नंबर का। 2 2 2 3 5, इसको गुना करने से 120 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं 6 नंबर में जो है। तो 6 नंबर में है, देखिए लिखा है कि 306 तो था, 657 का महत्तम सामर्थ्य, मतलब इसका मीनिंग है कि इसको आप लोग को आसान बना देते हैं और सवाल को। ये दोनों का HCF निकाला हुआ है 9, ठीक है। और हम लोग को निकालना क्या है, इस दोनों का फिर से LCM निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, LCM। तो चलिए इसको अच्छा से हम लोग समझते हैं दूसरा पेज में जाके। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नोट कॉपी में लिखिए कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, LCM इंटू HCF, ठीक है। तो हम लोग का संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ, ठीक है। इधर इसको ठीक से लिखते हैं और अच्छा समझ में आएगा कि 306 इंटू 657 इक्वल हो जाएगा आपका LCM इंटू 9।
ये है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा समझिए, अभी इसको निकालना है तो इसको क्या करना है, देखिए 9 है उस साइड, उसको इस तरफ लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा 306 इंटू 657/9 इजकल टू LCM। और इसको अभी काटेंगे हम लोग, तो इसको काटने से क्या होगा, देखिए इसके साथ ये कट जाएगा, कैसे कटेगा 9, ये तो 9 के 9 हो गया, और 3 9 कितना होता है 27 होता है, बच जा रहा कितना बच रहा, तो इसमें 3 बच रहा और 6 है तो 9 4 36 होता है, ठीक है। तो 34 से कट रहा है, यानी 34 इंटू 657 इजकल टू LCM, ठीक है। अभी इसको गुना करने से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको गुना करने से क्या आएगा, इसको गुना करने से आएगा आपका, ठीक है, इसको गुना करने से सीधी सी बात है 22,338 आएगा, इजकल टू क्या होगा LCM। तो ये निकल गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्नों में मिला के देखते हैं वहाँ पर कितना है। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर तो नहीं है, 22,000 नहीं है, ठीक है। और जो 2 नंबर में है ना, ये कंफ्यूज करने के लिए आप लोग को दे दिया है 23,000 दे दिया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर शायद था तो मिस्टेक हो गया, शायद मिस टाइपिंग कुछ हुआ है। तो यहाँ पर 22,338 होगा आपका सही आंसर। ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, फिर से लिख दे रहे हैं 22,338 होगा इसका सही आंसर 6 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर में देख लेते क्या है। तो 7 नंबर में है कि 15 और 25 का HCF निकालिए, ठीक है। 15 और 25 का HCF कैसे निकालेंगे हम लोग, तो अभी हम लोग LCM निकाले हैं, तो HCF क्या करना है, गुना करना है। तो 15 का हम लोग 15 का निकाल लेते हैं, 3 इंटू क्या होगा 5 होगा, ठीक है। और 25 का क्या होगा, 25 का गुणनखंड होगा 5 इंटू 5। तो देखिए HCF इजकल टू क्या हुआ, जो पहले नहीं शायद 2 नंबर में एक तो सवाल था हम लोग का, पार्ट 1 में हम लोग कर चुके हैं। तो उभयनिष्ठ होता है, तो उभयनिष्ठ यहाँ पर क्या है 5 है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा 1 नंबर होगा, ठीक है। और उसके बाद में जो प्रश्न है, ठीक है, 8 नंबर का, 8 नंबर का प्रश्नों में कहा गया है कि एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए, ठीक है, क्या करा, गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए डैश होता है। तो इसका आंसर होगा अद्वितीय। कैसे अद्वितीय होगा, चलिए आप लोग को दूसरा पेज में हम लोग समझाते, ठीक है। इसको इसलिए ऐसा अद्वितीय होगा क्योंकि देखिए गुणनखंड के क्रम को जब छोड़ेगा ना, तो कैसे छोड़ेगा, जैसे मान लीजिए कि हम लोग 30 लिए हैं, ठीक है, 30 का हम लोग गुणनखंड निकालते हैं, तो 30 का गुणनखंड कैसे निकलेगा, 2 से कटेंगे 15 आएगा, फिर इसको 3 से कटेंगे तो 5 आएगा। इसको अब दूसरा तरफ से समझिए, फिर से हम लोग 30 लेंगे, इसको पहले 5 से कटेंगे तो क्या होगा 6 आएगा, फिर इसको 2 से कटेंगे तो 3 आएगा। ये होगा दूसरा टाइप, और भी हो सकता है, जैसे फिर से 30 को लेते हैं हम लोग 3 से कटेंगे तो यहाँ 10 आएगा, फिर इसको 2 से कटेंगे तो 5 आएगा। तो देखिए यहाँ पर एक तो क्या आया कि एक तो आया है 2 इंटू पहला वाला का इसका, ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया एक तो। अब दूसरा आया है यहाँ पर 5 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो दोनों भिन्न टाइप का है, ठीक है, सेम टाइप का नहीं है, इसलिए ये आंसर इसका अद्वितीय होगा, ठीक है। तो चलिए आंसर में जाते हैं हम लोग, यहाँ इसका आंसर होगा अद्वितीय। आज का क्लास में इतना ही, और 9 नंबर का सवाल हम लोग आगे का क्लास में करेंगे।
तब तक के लिए सबको धन्यवाद। थैंक यू।